अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं भूल गया था, वो पिछले लेक्चर से कनेक्टेड था, मैं समझा था शायद ख़त्म हो गया है। तो ये आप देखें कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमें गिवन है एक्स टी इक्वल टू 1 प्लस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 2 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस कास 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 4। फाइंड एंड प्लॉट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को हमने फाइंड करना है, फिर उनको प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम वी कैन एक्सपेंड इट्स एक्स टी डायरेक्टली इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। चूँकि काज और साइन है तो हम डायरेक्टली इनको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि साइन ओमेगा टी इक्वल होता है ई पावर जे ओमेगा टी माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2j, और काज ओमेगा टी इक्वल होता है ई पावर जे ओमेगा टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो हम चूंकि एक्स ऑफ टी को डायरेक्टली इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं जनाब एक्स टी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 जे ई पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। यहाँ 2 काज ओमेगा नॉट टी है तो 2 ई पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 ई पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 4 प्लस ई पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाई 4। इसको ऐसे लिख लें। अच्छा, एक्स टी इक्वल टू जो कंबाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जो है जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कंबाइन कर लें, तो 1 प्लस 1/2 जे ई पावर जे ओमेगा नॉट टी। जो सेम फ्रीक्वेंसीज हैं उनको कंबाइन कर लें, 1 माइनस 1/2 जे ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी प्लस 1/t ई पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी इंटू ई पावर जे पाई बाई 4 प्लस 1/2 ये। ठीक है जी, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस इंटू 1 प्लस 1/2 जे ई पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस 1 माइनस 1/2 जे ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ये ऐसे लिख लें आप जनाब। ठीक है जी, अभी आप देखिए ए नॉट इक्वल है 1 के, यहाँ की वैल्यू क्या है 1, यहाँ की वैल्यू क्या है -1, तो A1 इक्वल है ये कोएफिशिएंट है 1 प्लस 1/2 जे, और ये हो जाएगा जे ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 जे, यानी A1 इक्वल है 1 माइनस जे बाई 2। A-1 का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1/2 जे। ठीक है, जे ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 1/2 जे, या A-1 इक्वल टू 1 प्लस जे बाई 2। अच्छा, यहाँ की वैल्यू क्या है 2, यहाँ की वैल्यू क्या है -2, तो A2 किसके इक्वल है 1/2, ये कोएफिशिएंट आ रहा है ना 1/2 ई पावर जे पाई बाई 4। जे पाई बाई 4 को आप ओपन कर दे तो कास पाई बाई 4 प्लस जे साइन पाई बाई 4। कास पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है और साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है। तो इसको ऐसे लिखते जाएं 1/2 अंडर द रूट 2 1 प्लस जे अंडर द रूट 4 इंटू 1 प्लस जे। ठीक है जी, ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है। ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो, या ऊपर अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जनाब, A-2 तो इसको भी ऐसे लिख लें। ठीक है जी, और AK इज इक्वल टू 0 फॉर K इज ग्रेटर देन 2। ठीक है जी, K की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या -2 से कम है तो उसके लिए AK 0 है। ठीक है, अभी हमारे पास A0 की वैल्यू भी आ गई, A1 की वैल्यू ये है, A-1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, A-2 की वैल्यू ये गिवन है। अगर ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ये रियल होते तो हमारे पास प्लॉट 1 आता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हम प्लॉट कर देते हैं। लेकिन चूंकि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है वो इमेजिनरी है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो 2 प्लॉट आएंगे। एक प्लॉट होगा मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक होगा फेस प्लॉट। ठीक है जी,
वह यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वन फ्यूरियर सीरीज कोफिशिएंट ए केस आर रियल दे हैव ओनली वन प्लॉट दैट इज मैग्नीट्यूड प्लॉट। सिर्फ अगर a1 इक्वल टू 2, a-1 इक्वल टू 3, तो सिर्फ 2 और 3 को प्लॉट कर दें k इज इक्वल टू 1 पे और k इज इक्वल टू -1 पे, तो प्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में इमेजिनरी पार्ट भी है तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे? उसके लिए फिर फेस प्लॉट आप लाएंगे तो 2 प्लॉट हो जाएंगे। फिर उस केस में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के एक होगा मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक होगा फेस प्लॉट। जब फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। सो व्हेन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए केस आर रियल दे हैव ओनली वन प्लॉट दैट इज मैग्नीट्यूड प्लॉट, बट व्हेन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए केस आर कॉम्प्लेक्स that is have both imaginary and real parts, they have 2 plots, they can be expressed by 2 plot, magnitude plot and phase plot, ठीक है जी। here a case are complex so they will have 2 plots। यहाँ पे भी जो कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या है वो कॉम्प्लेक्स हैं तो 2 प्लॉट आ जाएंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लॉट अलग होगा, फेस प्लॉट अलग होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, a0 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 1.1, a2 उसका भी यही 0.5 और a-1 की भी वैल्यू यही होगी, a-2 की भी वैल्यू यही होगी। तो ये देखें ए के का फेस प्लॉट जो मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है के पे, के इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है जनाब 1, ठीक है। k इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है 1.11 और -1 पे भी 1.11। k इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है 0.5, ये 0.5 और -2 पे भी 0.5, सही है। और फिर k इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 हो जाती है। और फेस प्लॉट के लिए ऐसे ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए के, ठीक है, ए के का फेस, ठीक है। तो a0 इक्वल टू 1, तो 1 का तो फिर सॉरी a0 का तो 0 आएगा फेस क्योंकि रियल है, ठीक है जी। ये गलत मैंने लिखा है, 0 आ जाएगा, सही। a1 का क्या होगा? फेस फाइंड कैसे करते हैं? टेंजेंट इनवर्स माइनस y बाई एक्स, या ठीक है जी। तो टेंजेंट इनवर्स -1 और 2 y की वैल्यू यही है ना, -1 2 इमेजिनरी जो है, डिवाइड बाई 1, तो सॉल्व कर लें -26 आ रहा है। -1 की वैल्यू क्या आएगी a-1 पे, वो 26 आ जाएगी। a2 की वैल्यू 45 और a-2 पे फेस क्या होगा 45, ठीक है जी, सॉरी -45, a-2 पे फेस क्या होगा -45। तो ये फेस का प्लॉट है, ये k है, ठीक है जी। तो 0 पे फेस 0 है, 1 पे -26 है, -1 पे 26 है, 2 पे फेस क्या है 45, -2 पे क्या है -45। तो ये आपका ये एग्जाम्पल है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये फेस प्लॉट है और इसको हम कहते हैं कंबाइंड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। और अगर वो सिग्नल जो था ये, इसको आप टाइम में रिप्रेजेंट करें तो टाइम में ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये 1 है, 1, फिर साइन ओमेगा नॉट को प्लॉट कर दें, ये साइन ओमेगा नॉट है, ठीक है। फिर 2 cos ओमेगा नॉट, 2 और -2 के दरमियान ये वो होगा, ये 2 cos ओमेगा नॉट टी, और फिर इसको प्लॉट कर दें cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस π/4 शिफ्ट आया हुआ होगा, यानी कि ये एडवांस हुआ होगा, सॉरी यहाँ पे कर दें, ठीक है, ये ऐसे कुछ, और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, ठीक है। इन सब को ऐड कर दें तो ये x ऑफ t आ रहा है आपके पास, ये उसका टाइम डोमेन प्लॉट होगा और ये उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है जनाब।